ग्रेटर नोएडा, जहां प्यार के नाम पर शुरू हुई एक कहानी भरोसे की नींद पर खड़ी होकर धीरे धीरे शक, तनाव और हिंसा की अंधी गली में जा फंसी। लिव इन रिलेशनशिप का वो रिश्ता जिसे आधुनिक सोच की मिसाल माना जाता है। यहाँ खून से सना मिला, एक विदेशी युवक, एक भारतीय युवती, साथ जीने मरने के वादे, और फिर आपसी टकराव में उठा चाकू जिसने एक पल में सब खत्म कर दिया। दरअसल ये मामला ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का है, जहां उस वक्त इलाके में हड़कंप मच गया जब जीआईएमएस अस्पताल से पुलिस को एक विदेशी नागरिक की मौत की सूचना मिली। अस्पताल में जिस व्यक्ति को मृत अवस्था में लाया गया उसकी पहचान दक्षिण कोरियाई नागरिक डक ही यू यानी मिस्टर डक ही यू के रूप में हुई। डक ही यू ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 स्थित एटीएस पायस हाइट वेट सोसाइटी में रह रहा था। मृतक डक ही यू पेशे से एक नामी मोबाइल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। भारत में रहकर वह अपनी नौकरी कर रहा था और यहीं उसकी मुलाकात मणिपुर की रहने वाली युवती लुंजिना पमाई से हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। बीते काफी समय से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में एक ही फ्लैट में रह रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया कि इस रिश्ते की तस्वीर बाहर से जितनी सामान्य दिखती थी, अंदर से उतनी ही तनावपूर्ण थी। आरोप है कि डक ही शराब पीने का आदी था। शराब के नशे में वह अक्सर अपनी प्रेमिका लुंजिना पमाई के साथ झगड़ा करता था और कई बार मारपीट भी करता था। पड़ोसियों के मुताबिक फ्लैट से अक्सर विवाद और बहस की आवाजें आती थीं, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि मामला इतना भयावह मोड़ ले लेगा। वहीं पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो कई सवाल खड़े हो गए। मृतक को अस्पताल कौन लेकर आया? वारदात किसने की? शुरुआती पूछताछ में पुलिस को शक लुंजिना पमाई पर ही गया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। व्यक्ति जिसका नाम डक ही यू है, जो साउथ कोरिया का रहने वाला है, मृत अवस्था में अस्पताल पे लाया गया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो प्रारंभिक जानकारी की गई तो पता चला कि यह व्यक्ति सेक्टर 150 में रहता है तथा एक प्राइवेट कंपनी में ब्रांच मैनेजर का कार्य करता था तथा एक महिला के साथ लगभग 2 वर्षों से, जो महिला मणिपुर की रहने वाली है, उसके लिव इन रिलेशन में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। रात्रि में इनका झगड़ा हुआ, क्योंकि यह व्यक्ति, जो जानकारी हुई है कि ड्रिंक करने का आदी था और इसको लेके आए दिन झगड़ा होता रहता था। रात्रि में झगड़ा हुआ और महिला ने इस पर चाकू से हमला किया, जिससे ये चोटिल हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने तत्काल जो है इसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की तथा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल से पुलिस ने चाकू बरामद किया है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से अहम सबूत जुटाए। पुलिस का कहना है कि यह मामला घरेलू विवाद और आपसी झगड़े से जुड़ा है, लेकिन हर पहलू से जांच की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मृतक के परिजनों और दक्षिण कोरियाई दूतावास को भी घटना की जानकारी दे दी है। ग्रेटर नोएडा की ये वारदात एक बार फिर रिश्तों में बढ़ती हिंसा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों के बीच अगर विवाद, नशा और हिंसा जगह बना ले तो नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है, यह मामला उसकी जीती जागती मिसाल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और भी अहम खुलासे सामने आ सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ग्रेटर नोएडा से गौरव गौड़ की रिपोर्ट।